बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, क्या हाल है। तो जी बड़े दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, तो इसलिए कोई मसरूफ़ियतें तबीयतें ख़राब जैसे कि आजकल मौसम चल रहा है, तो इसी वजह से कोई छोटा मेरा नवासा नहीं था ठीक, उस वजह से तबीयत फिर इतना दिल नहीं करता कोई मतलब इन्जॉयमेंट करने को, जैसे काम करने को। अब माशाल्लाह वो ठीक है, तो आज मैंने भी सोचा चलो जी बनाते हैं वीडियो। तो जी साग बना रहे थे, मूंगरे बना रहे थे। तो अभी मेरा साग नहीं बनाने का मूड नहीं था, लेकिन हेल्पर जो थी हमारी वो गई थी गाँव बूरे वाला बिहाड़ी, तो उधर से वो साग लेके आ गई। तो जो गोभी सरों होती है उसका साग लेके आई, तो फिर मैंने पालक और बाथू और जो होता है मेथी वगैरह मंगा के तैयारी कर ली साग की। तो साग तैयार किया, क्योंकि इतना सफ़र करके साग आया है तो साग तो बना लेते हैं फिर। तो ये जी साग मैंने मेथी पालक के उतारे हैं जी, टंडल वगैरह जो होते हैं मुड, तो इनको मतलब लगाएंगे ऊपर छत पे, देखेंगे कितने दिनों बाद जल्दी पक जाती हैं, बी ऊपर आ जाता है जो ऐसे पालक के होते हैं ना। तो ये जी बाथू बना रहे हैं, पालक भी बना ली और साग भी बना लिया। तो अब बाथू बना रहे हैं। बाथू को बनाना ऐसे ही आसान होता है, इसके एक एक पत्ते को उतार देना चाहिए। तो ये साग को नरम करता है, ये साग को घोल देता है। तो इसको इतना भी बारीक नहीं काटना चाहिए, ऐसे मोटा मोटा काट लें, बस सफाई होनी चाहिए कि साफ़ सुथरा होगा तो बस पत्ते इसके ठीक रहें। बाकी मोटा मोटा काट लें तो ये बहुत जल्दी गल जाता है। तो मैं साग बनाती हूँ इसलिए कि इसके सारे लवाजमात हों साग के लिए, फिर मुझे अच्छा लगता है साग बनाना। तो जो ऐसे ही साग होता है बथुए के बगैर होता है, जैसे ही ना अंदर दूसरी चीज़ें, तो फिर मुझे नहीं साग बनाना अच्छा लगता। तो ये मेथी भी है, तो मेथी की ये छोटी छोटी है गुच्छियाँ, जो 3 मैंने डाली हैं, तो ये भी काट ली हैं। तो बस अब साग को जो है ना वॉश करते हैं, तो खुले पानी में वॉश करेंगे। तो वॉश करके तो फिर इसको पकने के लिए रखते हैं। तो मैं अपनी बहनों से बात शेयर करनी थी कि मैं अक्सर देखती हूँ, वीडियो में भी देखती हूँ या वैसे भी कुछ मिलने मिलाने लोग गाँव में मेरी बहनें हैं, तो हंडिया में साग नहीं पकाती, तो वो पकाती हैं जी साग जो है सिल्वर का बड़ा सा एक देगचा होता है, तो वो उसमें पकाती हैं। जैसे बहुत ज़्यादा साग चाहिए पूरी सर्दियों के लिए साग बना लें, तो वो उसमें पकाती हैं। तो ये हंडिया में पकाना बेहतर है साग को, ये हमारा कल्चर भी है, तो अच्छा लगता है गाँव में साग जो है हंडिया में पकाएं, वैसे भी बहुत अच्छा बनता है। तो मेरी बहन देखती हैं, मैं अक्सर ही हंडिया में पकाती हूँ, मिट्टी के हंडिया में। तो ये अब हल्दी और नमक डाल के साग रख लेते हैं। मैंने साग में कभी गर्म पानी नहीं डाला, मैं ठंडे पानी से ही जो है ना साग को डालती हूँ और रखती हूँ। माशाल्लाह बहुत जल्दी साग गल जाता है, बहुत जल्दी पक जाता है। तो साग तो मेरा बिल्कुल मलाई की तरह बनता है, तो ये जो है टाइम भी नहीं इतना लेता। तो मूंगरे भी साग बनाए थे, तो मैंने अब मूंगरे भी पकाने थे, लेकिन बेटा कह रहा है कि छोड़े मूंगरों का, अब कल बना लेंगे या परसों बना लेंगे, तब आप पहले ना साग का कर लें काम। तो फिर मैंने मूंगरों जो धो धा के रख लिए हैं, इसको रख देंगे, 1-2 दिन बाद पका लेंगे। तो ये टमाटर थे, मैंने मूंगरे पकाने के लिए धो धा के सब्ज़ी रखी थी, तो ये टमाटर अब साफ़ करके ये भी रख देते हैं। तो ऐसे ही बस कोई ना कोई काम जो होता है ना वो इंसान को करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ। जब भी अपनी हिम्मत जितनी पड़ती है काम से मसरूफ़ियत जो इंसान की जो है ना इंसान को बेजार नहीं होने देती, तो मसरूफ़ियत होनी चाहिए इंसान की। मैं किचन में आती हूँ तो मैं साथ ही साथ कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, जो मतलब होते जैसे कि ये केले पड़े हुए हैं जी, वो बचे रहते हैं ये केले, तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इनको इसके हैंडल से उतार लें और इसको लहदा करके रख लें जी, तो ये ख़राब नहीं होंगे केले, लेकिन इसको ऊपर को कवर करके रखें। तो अगर इसके साथ ही लगे रहें, इसके जो थंब जो है इसके साथ ही लगे रहें, तो केले गल जाते हैं बहुत जल्दी। तो ये सब्ज़ मिर्चें हैं, तो ये भी इनके भी वो डंडियाँ जो है वो उतार दें, तो सब्ज़ मिर्चें नहीं ख़राब होंगी। इनके साथ रख के देखें 2 दिन में सब जो मिर्चें ख़राब होना शुरू हो जाएंगी। तो लो जी मैंने अदरक और
सब्ज़ मिर्चें कूट कर ये साग के लिए, साग के अंदर डालनी है, तो साग के लिए कूट रही हूँ। तो ये बस इस बैठे बैठे इंसान को ना कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। मेरी बात करने का मतलब ये है कि इंसान को ना अपने घर की एक कोने को ना तलाश करके काम को करना चाहिए कि ये इधर क्या पड़ा हुआ, उधर क्या पड़ा हुआ। ये एक हमारी औरतों की यही तो एक चीज़ें होती हैं, मतलब कि काम की। हमें और क्या, कौन से दफ्तर जाना दो, हम घर गृहस्थी औरतें हैं, हमें ये चीज़ें अपने घर की तवज्जो से करनी चाहिए। तो मैं किचन में आती हूँ, हंडिया भी पकाती हूँ, तो मैं बैठी हुई हंडिया के साथ साथ मैं ये काम करती रहती हूँ, देख देख के चीज़ें फ़र्क करती हूँ। कोई चीज़ पड़ी हुई इतनी इधर इधर, तो बस ये काम होता है। तो जो जी साग मेरा जो तैयार हो गया, अब मैं तड़का लगाने लगी हूँ। तो बेटा कह रहा है कि अदरक का तड़का ना लगाएं, तो मैंने लहसुन का ही लगा दिया। तो लहसुन का तड़का जो है वो लगाते हैं, इसको अच्छी तरह इसको करते हैं जी सुनहरी लहसुन को। तो अब साग जो है वो तैयार हो गया, तो बहुत माशाल्लाह अच्छा साग बना है। तो ये देखें जी, अब इसको मैं तैयार करके मैं देसी घी डालूँगी साग के अंदर। इस वक्त मक्खन नहीं है, मक्खन नहीं बना हुआ, मैंने देसी घी बना लिया था। तो देसी घी भी ठीक है। तो क्योंकि मेरी बेटी जो है वो पसंद करती है जी मक्खन को, तो मैं सोच रही थी मक्खन नहीं बना हुआ तो उसको साग भेजूँगी, तो वो तो घी खाती नहीं है। तो चलो कोई नहीं, देखो क्या करते हैं। तो ये साग तैयार हो गया जी। ये बहू ने चावलों की रोटी पकानी, देखो ना आस्ता आस्ता जांच आ जाती है सब कुछ करने की। तो बहू ने रोटी पकाई आज पहली दफ़ा चावलों की। तो ये जी साग तैयार हो गया। तो मेरी बहनें मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।